लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार में वैक्सीनेशन का चला महाअभियान। पूरे सूबे में सिर्फ आज रिकॉर्ड 30 लाख से अधिक लोगों को पड़ी कोरोना वैक्सीन। पटना आर्ट कॉलेज के 6 छात्रों ने सैंड आर्ट से बनाया नरेंद्र मोदी का 71 फीट का स्टैचू। अगले 9 महीने में 20,000 से अधिक नर्सों की होगी बहाली। पंचायत चुनाव में वोटिंग काउंटिंग की होगी वेबकास्टिंग। स्ट्रांग रूम में लगेगा इलेक्ट्रॉनिक ताला। पीएम के जन्मदिन पर बेरोजगारों ने पटना के गांधी मैदान में बेचा पकौड़ा। 24 घंटे के अंदर फिर सूबे में बड़ा हादसा। बांका में नदी में डूबे 5 बच्चे। अब मुजफ्फरपुर के पेंशनर के खाते में आ गए 52 करोड़ रुपए। बगहा में विश्वकर्मा पूजा पर अवैध आर्म्स की पूजा करना युवक को पड़ा महंगा। पूरे सूबे में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा पूजा और मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश को लेकर किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। वे 71 साल के हो गए। उनका जन्मदिन बिहार में भी धूमधाम से मनाया गया। पीएम के जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीनेशन के रूप में महाअभियान भी चला। कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य मंत्री और नेता जुटे थे। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिम्मत वाले प्रधानमंत्री हैं। दूसरी ओर मंत्री मुकेश सहनी ने गंगा की बहती धारा में 71,000 छोटी मछलियों को प्रवाहित कर पीएम का जन्मदिन मनाया, तो मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना हाईकोर्ट स्थित मजार पर चादर चढ़ाई। दूसरी ओर बिहार युवा कांग्रेस ने पीएम के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। आरजेडी ने अपने कार्यालय में पोस्टर लगाकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज कोरोना वैक्सीन के महाअभियान में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। सिर्फ एक दिन में आज 30 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। पटना ही नहीं, सूबे के तमाम जिलों में इसे लेकर लोगों में उत्साह देखते बन रहा था। इसके लिए 14,000 वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे। वहीं वैक्सीनेशन वर्क ठीक से हो, इसके लिए 50,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया था। पूरे मामले की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसकी तैयारी एक सप्ताह से चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह बड़ा आयोजन है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक में व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसे लेकर लोगों में जागृति भी आ रही है। इससे आने वाले खतरे से भी लोग सचेत रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मेगा इवेंट बनाने में बिहार भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय में भी इसे लेकर बड़ा समारोह हुआ। इसका मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री का सैंड आर्ट है। पटना आर्ट कॉलेज के 6 स्टूडेंट्स ने सैंड आर्ट तैयार किया है। इस आर्ट में केसरिया रंग के कमल छाप के साथ ही बिहार के नक्शे को भी रखा गया है। लेकिन सबसे खास भारत के मानचित्र पर उकेरी गई पीएम की तस्वीर। इसे बनाने में पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों को 12 घंटे लगे। यह आयोजन 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा नमो चाय का स्टॉल लगाया गया। साथ ही पोस्टरों की प्रदर्शनी लगाकर उनके कार्यों की जानकारी दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सूबे में नर्सों की बम्पर बहाली का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सूबे में 20,000 नर्सों की बहाली होगी। यह बहाली अगले 9 महीने के अंदर होगी। इसमें लगभग 10,000 नर्सों की नियमित नियुक्ति की जाएगी, जबकि बाकी नर्सों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सूबे में कोरोना वायरस काबू में है। इसके बाद भी हमारी सरकार सतर्क है। वहीं सूबे में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसमें से एक मेडिकल कॉलेज सिवान और एक जमुई में खोला जाएगा। दोनों जगहों पर जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। सूबे में 9,000 से अधिक एम्बुलेंस की खरीदारी भी की जा रही है। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी से लेकर प्रशासन तक पूरी तरह एक्टिव मोड में है। निर्वाचन आयोग भी शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर संकल्पित है। किसी भी तरह गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग प्रतिदिन नए आदेश जारी कर रहा है। इसी कड़ी में आयोग ने जिला प्रशासन को वोटिंग और काउंटिंग की वेबकास्टिंग कराने का आदेश दिया है। हालांकि काउंटिंग में वेबकास्टिंग कितने बूथों पर होगा, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। नया आदेश आने के बाद से सभी जिलों में प्रशासन
एंड्रॉयड मोबाइल के सहारे सभी बूथों से वेबकास्टिंग कराने की तैयारी में जुट गया है। दूसरी ओर स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक ताला लगाने का भी आदेश आया है। किसी भी चुनाव में पहली बार स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक ताले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईवीएम में हेरफेर की शिकायतों को लेकर ऐसा आदेश दिया गया है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक ताला निर्वाची पदाधिकारी के हाथ से ही खुलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पटना में बेरोजगारों ने अनूठा कार्यक्रम चलाया। बेरोजगार छात्रों ने पटना के गांधी मैदान में पकौड़े का स्टॉल लगाया और लोगों के सामने ही गरम गरम पकौड़ा छानकर बेचा। छात्रों का कहना था कि हम लोगों के सामने बेरोजगारी बड़ी समस्या हो गई है, युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है, ऊपर से छटनी भी हो रही है। छात्रों ने यह भी कहा कि हम लोगों की जिंदगी नरक बन गई है, नौकरी की जगह युवाओं को पकौड़ा छानना पड़ रहा है। घर और परिवार चलाने के लिए बेरोजगार सब्जी बेच रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई किए हैं कि नौकरी के बजाय हम लोग पकौड़ा छाने? बिहार में 24 घंटे के अंदर फिर बड़ा हादसा हो गया है। आज सुबह बांका में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नदी में 5 बच्चे डूब गए। वे सब कर्मा पूजा के लिए विसर्जन करने गए थे, तभी ये अनहोनी हो गई। इनमें से 2 बच्चों को बचा लिया गया जबकि 3 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा धोरैया प्रखंड के श्री पाथर गाँव स्थित नदी में हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चों का झुंड कर्मा धर्मा की पूजा सामग्री को विसर्जित करने के लिए नदी के तट पर गया था। इसमें लड़कियां ज्यादा थी। दरअसल यह पूजा लड़कियों के लिए होती है। इसी दौरान एक जगह लड़की गहरे पानी में चली गई। जब वह डूबने लगी तो उसे बचाने में 4 और बच्चे डूब गए। शोर होने पर गोताखोर समेत अन्य लोग वहां पहुंचे। 2 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन 3 की मौत हो गई। तीनों मृतक लड़कियां थी। आपको बता दें कि कल ही मधेपुरा में भी कर्मा धर्मा के विसर्जन के दौरान 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बिहार में इन दिनों करोड़ों की बरसात हो रही है। किसके बैंक खाते में कितने करोड़ आ जाएं, नहीं कहा जा सकता। 2 दिन पहले कटिहार में 2 बच्चों के खाते में 911 करोड़ रुपए आ गए थे, लेकिन अब इस तरह का नया मामला मुजफ्फरपुर में सामने आया है। मुजफ्फरपुर में पेंशनर के खाते में 52 करोड़ रुपए आ गए हैं। पेंशनर के बैंक खाते में 52 करोड़ रुपए आने का मामला मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके से जुड़ा हुआ है। यह खाता बुजुर्ग राम बहादुर शाह का है। उन्होंने बताया कि वृद्धा पेंशन चेक कराने बैंक के नजदीकी CSP संचालक के पास गए तो संचालक ने बताया कि आपके खाते में 52 करोड़ से अधिक की राशि है। यह सुनकर हम हैरान हो गए कि आखिर राशि कहां से आ गई। खेती किसानी करके जीवन यापन करते हैं, उनका खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में है। यह खबर फैलते ही प्रशासन से लेकर बैंक कर्मी तक चौकस हो गए। मामले की छानबीन की जा रही है। बगहा पुलिस जिला के धनहा थाने से आज एक रोचक मामला सामने आया है। अवैध हथियारों की पूजा करना महंगा पड़ गया। वह जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दरअसल विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पीपरपाती गांव में सिप्पू सिंह अपने 4 हथियारों को रख उनकी पूजा कर रहा था। इस दौरान युवक ने अपने अवैध हथियारों पर लड्डू चढ़ाए और हथियारों की तमाम तस्वीरें खींची। फिर उत्साह में चलते हथियार की पूजा का फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। यह तस्वीर वायरल होते ही इसे SP ने गंभीरता से लिया। SP किरण कुमार यादव ने धनहा थाने को कार्रवाई का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सिप्पू सिंह को गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई है। मौसम की सक्रियता से बिहार के 12 जिलों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जबकि बाकी के 26 जिलों में 1-2 स्थानों पर आंशिक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मौसमी गतिविधियों में हो रहे परिवर्तन से उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल भाग के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। तीसरे दिन पूर्वी भाग यानी कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अनेक स्थानों पर और शेष बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 3 दिनों के बाद मौसम साफ होगा। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।